सब लोग हेडफोन लगा लो क्योंकि आज हम इसकी लेने वाले हैं। मगर क्यों? क्योंकि तू चूतिया है, तू चूतिया है और पूरी दुनिया को पता है तू चूतिया है एंड यू आल्सो नो दैट यू। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर तू लाइट की स्पीड से किसी पेड़ का चक्कर लगा रहा है तो तू अपनी खुद की कांड मार सकता है। और इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल करके दिखाया है इस गधे की लीद ने, क्योंकि जब ये छिपकली का छाट पेड़ का मंथन कर रहा था तब अचानक किसके छेद से निकल आई और आज हम इसी का करने वाले हैं। तो भाई इस फोड़े का दर्द शुरू होता है इस ग्रास हॉपर से, जो अपने फेफड़े फुलाकर दबाकर घुटने सिकुड़कर फुदक फुदक के पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन और वहां से सीधा टपक पड़ता है मुंबई। और मुंबई आते इस झंडू बम को वड़ा पाव वाले ने पेल दिया, बस कंडक्टर ने पेल दिया और गिरते हुए गोबर में से उड़ते हुए छींटे जैसा बस के बाहर छपाक होने के बाद थोड़ा सा इन गुंडा भाई साहब ने भी इसको पेल दिया। बेसिकली ये सब इसको बोलना चाहते हैं, लेकिन ये चमगादड़ के पसीने की बदबू कहाँ वापस जाएगा, क्योंकि मुंबई आते इस ताकत और मादा को देख के इस कमजोरी को हो गया लगता है इतिहास के पन्नों से निकलकर महारानी लक्ष्मीबाई खुद मुंबई आ गई हैं। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। अरे संजू बाबा से याद आया, इसने तो मुन्ना भाई में भी काम किया था ना। अरे रे कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी कि तुझे इस लंडूस के साथ काम करना पड़ गया। बस अब हो गया ना। एनीवेज, तो इस सड़े संतरे की मुंबई आने की वजह है रिंकिया के पापा, जिसने चोदू भगत को गांव में बड़ी बड़ी बकचोदी चेप दी थी, जैसे कि कितना जल्दी कितना अमीर बन गया साला। थोड़ी और बकचोदी जैसे कि मेरे पास तो राजा गाड़ी ही गाड़ी। थोड़ी और जैसे कि मैं ऑमलेट खाऊंगा। तो बस लेके आ गया अपनी सूखी गांड मुंबई। लेकिन मुंबई आने के बाद इस पिलपिले को पता चलता है कि रिंकिया के पापा खुद वॉचमैन है। इसका मतलब गांव में वो इससे झूठ बोल रहा था। मगर क्यों? क्योंकि तू चूतिया है। तो थोड़ी बकचोदी एक्सचेंज करने के बाद रिंकिया के पापा उसको वॉचमैन का जॉब ऑफर करता है, लेकिन मैं वॉचमैन का काम नहीं करूंगा शेखर। और जाके फल वाले अंकल को पूछ रहा है मैं आपकी इस दुकान पे काम कर सकता हूँ। और पता नहीं कादर अंकल ने क्या फूक रखा था कि पूरी की पूरी दुकान ही इसके हवाले कर दी। आज ये दुकान तुम्हारी, अच्छे से चलाना। और कुछ देर बाद कुछ गुंडे आए जिनको इसका थोपड़ा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और पेलने लग गए और साथ में कादर अंकल की दुकान का भी सत्यानाश कर दिया। तभी ये लोग के मैटर में अननेसेसरी घुसने आ जाती है चिंकी। लेकिन 2-3 दुकानों का और नुकसान करने के बाद गुंडा भाई साहब उस पे ही बंदूक तान देता है। किसी भी वक्त गोली चल सकती है, लेकिन ये मकड़ी का जाटा वहाँ खड़े खड़े सिर्फ देख रहा है। तभी उसको आके किसी ने बोला राजेश खन्ना एक्शन शुरू हो गया। ये देखिए गुंडे भाई साहब टेंशन में कि इसमें इतना जोश कहाँ से आ गया। शिलाजीत और शीलाजीत के पावर की वजह से बूम बैम बारा बाप बूम पाव। लेकिन इतने से बदन में जोश का ओवरडोज होने की वजह से इसने गुंडे भाई साहब को मार दिया। एंगल चेंज। अब इस एक खून की वजह से पुलिस, पॉलिटिशियन और गुंडा पब्लिक सब इस लंड फकीर के पीछे पड़ने वाले हैं। मगर क्यों? क्योंकि भाई की किस्मत ही कुछ ऐसी कि कर्म करने जाता है लेकिन गांड लग जाती है। पिक्चर में ग्रेसी आंटी का एक भाई भी है जो बोल नहीं सकता, यही मेरा सब कुछ है, मेरे जीने का मकसद। आपका नाम? अबे बोल नहीं सकता तो नाम कैसे बताएगा? तो हम इसे बुलाएंगे अखंड चूतिया। ये मस्त नाम है रे। बाय द वे जो गुंडा भाई साहब लंबा हुआ था, पता है उसका भाई कौन है? वसूली। और इस फुंसी को लंबा करने के लिए वसूली भाई ने हायर किया है राजेश शर्मा। अब तक 55 ठोक चुका। पूछा किसी ने? और अब तक 55 पहुंच जाता है एनकाउंटर करने। लेकिन हमेशा फोन के पास खड़े रहने वाले अंकल चिंकी को बोलते हैं कि वसूली भाई ने राजा की सुपारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा को दी है। लवड़े न भोजन। और वो तीनों वहाँ से कल्टी कर लेते हैं। पुलिस इनका पीछा कर रही है, लेकिन ये सड़ा संतरा पुलिस को चकमा देके हाथ से पेडल मार के भाग रहा है। और भागते भागते सुबह से रात हो गई। तुम लोगों ने मुझे आज सुबह से रात तक बहुत भगाया। अबे भाग तो वो लोग रहे थे, तू तो गाड़ी में घूम रहा था। माया ओ। अब ये मगरमच्छ के पीठ पे लगा हुआ फंगस अब तक 55 का 56वां शिकार बनने वाला है। आज इस गोली पर तेरा नाम लिखा है। लेकिन अचानक चिंकी का भाई बीच में आ जाता है और इस बंदर के अंड को बचा लेता है। अब पता चला मैं क्यों बोल रहा था इसको अखंड चूतिया। आई होप इस कमजोरी ने आज शिलाजीत का सेवन नहीं किया है, क्योंकि अगर इसको फिर से ओवरडोज हो गया तो अब तक 56 के हाथ से बंदूक लेके उसको ही लंबा करने के बाद बेचारे हवलदार लोगों पे ना गोली चला दे जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है काम कर रहे थे। नो वंडर इसके बाप ने इसे बदतमीज नालायक बेटा कहा। चलो राजू यहाँ से चलते। और जिस भाई के लिए चिंकी ने जो कुछ भी किया है इसी की खातिर किया है। उसको वो ऐसे ही रास्ते में लावारिस छोड़ के जा रही है। इसकी जगह मैं होता ना तो कम से कम फुटपाथ पे तो रख के जाता। अबे साले, मुझे तो लगता है मन ही मन वो सोच रही होगी भला टली। अब रायता इतना फैल गया कि सब इस फुंसी के गांड के पीछे पड़े। तो चिंकी इस नस्तर को लेके जाती है उसके पास, जिसका नाम है बाबा कदम। जब भी कोई समस्या होती है तो लोग बाबा कदम के पास ही आते हैं। और बाबा कदम इन दोनों को उम्मीद का चूरन खिला के किसके पास लेके जाता है? वसूली।
और अब वसूली को चाहिए बदला, क्योंकि उसने तो अपना भाई गवाया है। इसीलिए जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वैसे ही जान के बदले जान तभी बाबा कदम वसूली को सजेशन देता है। अपनी राजनीति में इसका उपयोग करो, बहुत काम आएगा है। लेकिन इन दो गधों को ये नहीं पता कि ये बबून का कांटा जिस भी काम में हाथ डाल देता है उसमें ही हक देता है। सही पकड़े हैं। नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। तो जैसे वसूली भाई का रूल है, जान के बदले जान, तो इस पिलपिले चुतड़ की जान के बदले राजा को खाद्य मंत्री संजय श्रीवास्तव को मानना होगा। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि सांप तो मरेगा नहीं, ऊपर से लाठी भी कान में आके घुस जाती है। वाह सर, क्या मिसाल दी है। और जब तक ये गेंडे का पाद नेता को लंबा करके नहीं आ जाता, इसकी प्रेमिका वसूली के कब्जे में रहेगी। अब तो नेता को लंबा करना ही पड़ेगा, क्योंकि Choosers can be beggar. तो पहुंच जाता है ये मेंढक फुदक फुदक के नेता को मारने। लेकिन उसके पहले स्कूटी है, इसका तामझाम कंप्लीट कर लेना। ओके डायनासोर। पूरी मुंबई पुलिस इस कुचले हुए पपैये के पीछे पड़ी है, लेकिन इन दो पुलिस वालों को तो खबर ही नहीं, और थकेली सिक्योरिटी पार करके सीधा नेता के ऑफिस में। तो मैंने सोचा सलाम कि मैंने अपने एरिया का नगर सेवक को भी आज तक नहीं देखा, और ये बदबूदार लेंडा इतनी इजीली नेता के ऑफिस में घुस भी गया। मैं तो नहीं मानता ये सब। और तान देता है बंदूक नेता पे। मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। क्यों, तेरी क्या गांड मार ली थी मैंने? तभी नेता को रियलाइज होता है कि इसके माथे पे तो बहुत बड़ा सा सी लिखा हुआ है, मगर क्यों? क्योंकि तू चूतिया है। और वो उसे चैलेंज करता है कि अगर कांड में दम है तो चलाओ गोली, चलाओ ना। और जैसे ही बंदूक हटी, नेता ने बोला निकल लौड़े। बाय द वे, ये वसूली भी अलग नंग इंसान है। इसका इस फुंसी के थ्रू नेता को लंबा करने का प्लान हो गया फेल। बाहर इसके आदमी इस फुंसी को लंबा करने में हो गए फेल। और तो और वहां चिंकी को किडनैप करके रखने में भी वसूली हो गया फेल। ऐसे में तो दूध का जला कोल्ड ड्रिंक भी फूक फूक के पीता है। लेकिन इस चूजे वसूली ने इस बंदर की गांड को लंबा करने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? रिंकिया के पापा। उसी के बचपन के दोस्त को। सच में क्या गुंडा बनेगा रे तू? कालिया के राशन कार्ड में कितने खून दर्ज हो चुके हैं, ये खुद मुझे भी नहीं मालूम। खून राशन कार्ड में नहीं, FIR में दर्ज होता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अपनी दोस्त का फोटो देख के तो इसके तो कपाल में ही आ गए। लेकिन थोड़ी नानुकुर करने के बाद 24 घंटे के अंदर वो मारा जाएगा। मतलब बचपन की दोस्ती गई। और इधर जिस नेता को ये गीदड़ का गोटा टपकाने वाला था, वही नेता इसको हेल्प करने आ गया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और तो और अपने फार्म हाउस पे रहने भी दे रहा है। मेरा ड्राइवर आपको सही सलामत मेरे फार्म हाउस पर ले आएगा। मुझे तो ये नेता फुल ऑफ डाउट मालूम पड़ रहा है मेरे को भाई। एनीवेज, तो ये लोग नेता की गाड़ी में फार्म हाउस पे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में खड़ा है रिंकिया के पापा। अरे शेख, चला गले लग जा। आज तुम्हें मुझे नहीं, मौत को गले लगाना। मेरा नाम कालिया है और कालिया का मतलब मौत। तो मतलब अल्टीमेटली कालिया को ही गले लगाना है ना। और फाइनली मूवी में वो लेजेंडरी सीन आ गया जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। मगर क्यों? बोलो। लेकिन 3-3 गोलियां खाने के बाद भी ये कॉकरोच मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेमिका इसको हॉस्पिटल लेके जाती है। इतना डेडिकेशन भाई को गोली लगने के बाद क्यों नहीं दिखाया? उसको तो रोड पे ऐसे ही छोड़ के चली गई। ये भेदभाव क्यों? इसका भाई स्वर्ग से अगर देख रहा होगा ना तो बोल रहा होगा कमीनी कुत्ती कमजोर कलमुई। एनीवेज, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे पहले फॉर्म भरने को बोलता है। फिर मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई? चल हॉस्पिटल के डीन से पूछते हैं। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? बट चिंकी हैज नो पेशेंस। अगर ये मर गया तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगी। और बंदूक देख के श्रेक जैसी शक्ल वाला डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। ले चलो इसे ऑपरेशन थिएटर में। लो, पुलिस भी आ गई। लेकिन दूसरे दिन आप शायद मुझे नहीं जानते। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अरे मैं बताता हूँ ये कौन है। पिछले वाला बकचोद पुलिस वाला राजेश शर्मा के लम्बा होने के बाद उससे भी बड़ा बकचोद आया है। रोहित राघव जिस क्रिमिनल की फाइल अपने हाथ में लेता है, उस क्रिमिनल को भागने के लिए जमीन और आसमान भी कम पड़ जाते हैं। मेरे सामने इंसान तो क्या, पत्थर भी बोलने लगते हैं। ये वर्दी आपकी दी हुई भीख। बिल्कुल चुप। एक लड़की उसे जख्मी हालत में यहाँ लेकर आई थी, और वही लड़की एक गाड़ी में उसे यहाँ से लेकर गई। क्या बात है यार, 3-3 गोलियां लगने के बाद उसको लेके भी चली गई। डॉक्टर साहब, क्या इतना ही तेजी से पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? एनीवेज, तो कुछ दिन निकल गए और ये लोग नेता के फार्म हाउस पे चुप के बैठे हैं। जहाँ नेता उप मुख्यमंत्री के बारे में बिचिंग कर रहा है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए, जिंदा। लेकिन नेता के बिचिंग ने इसकी पिलपिली गांड फुला दी। तो कसम गंगा मैया की, मैं इन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा। बेताओ, इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। और तो और ये पहुंच भी गया अपनी फूली हुई पिलपिली गांड लेके उप मुख्यमंत्री को लंबा करने। एंट्री घटिया थी और पुलिस के सामने बंदूक छुपाने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल है। और फाइनली स्लो मोशन में गिरती हुई लेंडी जैसा ये नीचा की गिरता है। और अबे थोड़ा नेगेटिव क्या बोल दिया इस नेता के बारे में? इसने तो सीधा लंबा ही कर दिया इसे। नो वंडर इतने सालों तक इसे
चूहा बोला गया। थैंक गॉड, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इस दांत की खुजली से इंडायरेक्टली खाली करवाने के बाद नेता पहुंच जाता है मुख्यमंत्री से मिलने। अबे वसूली क्या कर रहे हैं? किसी महान इंसान ने सच ही कहा है, गुड्डागिरी और नेतागिरी दोनों एक ही बाप की दो हरामी औलाद है। एनीवेज, तो नेता मुख्यमंत्री से बोलता है कि उस रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर का पता बता दूंगा, लेकिन बदले में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी होगी। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। और अब जाके इस सूखे छेद को पता चलता है कि देशभक्ति के नाम पर मेरा इस्तेमाल किया गया, मगर क्यों? क्योंकि तू चूतिया है। और फिर से एक बार अपनी पिलपिली कान फुलाकर इसी नेता को लंबा करने वाला है। अब ये संजय मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैंने तो पहले ही बोला था। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। खैर, तो जैसे वहाँ प्लानिंग चल रही है, यहाँ भी प्लानिंग चल रही है। तो प्लान के मुताबिक नेता पहले रिंकिया के पापा को भेजता है उस बैक्टीरिया को लंबा करने, तुम राजा को मार डालो, फिर कदम को भेजता है रिंकिया के पापा को लंबा करने, कालिया को खत्म कर दो, फिर माथुर अंकल के थ्रू पुलिस वाले को भेजता है उन तीनों को लंबा करने। राजा, कालिया और बाबा कदम जोगेश्वरी के किसी इलाके में मीटिंग करने वाले हैं। आज के दिन किसी भी हालत में वो बचने नहीं चाहिए। मतलब ना रहेगी बास, ना आएगी बदबू। करेक्ट। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इनका ब्रोमांस चालू हो गया, क्योंकि रिंकिया के पापा ने नेता की और कदम की बातें सुन ली थी। बाई चांस अगर नहीं सुनता तो एनीवेज, तो पीछे से आता है कदम और इतने नजदीक से इसकी शक्ल देख के कदम उसे बोलता है, सड़े गोबर की तरह शक्ल लगती है तेरी। लेकिन सच्चाई सुन के इसको अच्छा नहीं लगा और सारी भसड़ होने के बाद साहब अब पहुंचे हैं सीन पे। लगता है वो लोग अभी भी यहाँ से निकले हैं। थैंक यू। अबे ये क्या? रिंकिया के पापा के पास तो हथियारों का बड़ा स्टॉक है। देख राजा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कसम गंगा मैया की, अब कोई भी देशद्रोही नहीं बचेगा। तुम कसमें ही खाते रहो। उधर वो बकचोद पुलिस वाला चिंकी को लेके भी चला गया। ले चलो इसे। सारे देशद्रोही को मारने के प्लान में थोड़ा चेंज रहने का, क्योंकि दोनों चाह रहे हैं एक ईमानदार पुलिस वाले को लंबा करने, क्योंकि इस पचकेले पापड़ की प्रेमिका पुलिस कस्टडी में है। पागल अड़ियल इंस्पेक्टर, मैं सोनिया के लिए 1 नहीं 1000 खून कर सकता हूँ। तू साला खलास। थोड़ी हल्की सांसें ले, इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं मॉल के अंदर सनग्लासेस पहन के पुलिस वाले को लंबा करने, और थोड़ी सी छुपन छुपाई खेलने के बाद और तीनों से पोज लेके खड़े, तभी रोहित नेहा, तुम जानते हो उसे? नहीं, फॉर्मल हाय हेलो है। अब 1 घंटे का फॉर्मल हाय हेलो। ये अक्ल की अंधी गांव में इस मकोड़े के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करती थी। तुमने कभी भी मेरी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की है। इनमें सिर्फ एक ही चेहरा रहता है और वो है तुम्हारा। लेकिन सुमड़ी में उसकी गांड मारती थी, क्योंकि जब ये एक दूसरे को ठोकते थे, मेरा मतलब है साइकिल पे, तो कभी इसका आटा गिर जाता था तो कभी खाद। ये खाद की बोरी खाली कैसे हो गई? जिसकी वजह से घर पे जाने के बाद बाप इसकी अलग से मारता था, मगर क्यों? क्योंकि तू चूतिया है। और उसी की वजह से तो ये मुंबई भाग आया था। ये लोग पुलिस वाले को मारने गए थे, लेकिन थोड़ा इमोशनल चूरण का एक्सचेंज हो गया। ये पुलिस वाले को ही बंदूक दे रहे अपने आप को मारने के लिए। रोहित साहब, लो ये गन और मार तो मुझे गोली। नो वंडर इसके बाप ने इसे मानसिक तौर पर बीमार बताया। राजा की मदद करो, वो बेकसूर है। और बीवी के बातों में आकर पुलिस वाले ने चिंकी को छोड़ दिया। जाओ, तुम आजाद हो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मतलब पुलिस डिपार्टमेंट अब लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, बीवी के बोलने पे चलेगा। आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं किसी हजाम की दुकान में? तो थोड़ा डिविएट होने के बाद ये दोनों अपने ओरिजिनल प्लान पे वापस आते हैं, और इनका पहला शिकार है। नाम बताने की तो जरूरत नहीं है। हाँ पता है। सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। धोखे से वसूली के सारे आदमियों को बाहर भेज के ये दोनों अंदर आ जाते हैं। काय करूँ मैं? नाली में गिर जा, मैं तो कहता हूँ। और फालतू की बकचोदी करेंगे, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। मार मार के पानी में गिरा देंगे, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। पानी में उतर के मारेंगे, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। अबे ठीक से देख तो ले मारा है कि नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब गोली मारने का क्या फायदा? शेखर, मुझे कसम है तुम्हारी। अबे मरे हुए की कसम क्यों खा रहा है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और नेक्स्ट नंबर है माथुर साहब का, लेकिन माथुर साहब की तो ऑलरेडी फटी पड़ी है, इसीलिए डर के मारे मैंने सुबह से जेड सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया है। माथुर साहब के कॉन्वॉय के सामने एक कचरे की गाड़ी आती है, जिसमें से ये कचरा निकलता है, और माथुर, तू साला खत्म। और ये क्या पागल जैसे गोली चलाकर और 2-3 इनोसेंट लोगों को टपका दिया। नो वंडर इसके बाप ने इसे पागल कुत्ता कहा। वसूली को लंबा करने के बाद जो इस नेता की फटके 4 हो गई थी, माथुर के लंबा होने के बाद अब फटके 40 हो गई है। हमें अपनी जान की हिफाजत करनी है, अपनी जान की हिफाजत। जस करने तस भोगुन दाता, गांठ फटी तो क्यों चिल्लाता? एंड कोइंसिडेंटली आज
तो नेता पहुंच गया स्पीच देने, तभी 4-5 लोगों ने मिलके इस गंदी नाली का कीड़ा को बाहर फेंक दिया। एंड गेस व्हाट, ये 5 किलो का आदमी अपने ऊपर 10 किलो का बम लगा के आया है, और इसका बम देख के तो सबकी बम फट गई। आज राष्ट्रीय गीत सुना। वंदे मातरम। समथिंग रॉन्ग सर, ये राष्ट्रीय गान नहीं है सर। अबे रॉन्ग क्या है इसमें? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ही है। तो आप ही सुना दीजिए। जन गण मन अधि सीधे खड़े होकर सुना, ये राष्ट्रीय गीत है। अबे राष्ट्रीय गीत नहीं, जन गण मन राष्ट्रीय गान है। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। इस चूजे को खुद राष्ट्रीय गीत और गान में डिफरेंस नहीं पता, और चला नेता लोगों की क्लास लेने। खैर, जनरल नॉलेज का लेक्चर खत्म होने के बाद इसने नेता को बहुत मारा, मतलब माँ चोद दी। और एंड में पुलिस वाले की बंदूक लेके श्रीवास्तव, तू खलास। मर गया मादर। नेता इस पुलिस वाले के बारे में सच बोल रहा था। आप तो हमें बचा नहीं पाएंगे। तो भक्तों, इस सारी भसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि नेता लोग का एक ही काम है, पहले चूतियों को भक्त बनाओ सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर भक्तों को चूतिया। देशभक्ति के नाम पर मेरा इस्तेमाल किया गया। देखा आपने, हंसी मजाक में मैं कैसे बड़े बड़े मुद्दे उठा देता। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ। बाय द वे, और क्या क्या गाली देता था इसका बाप इसे? रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला, मोस्ट स्टूपिड पी। बस हो गया, चलो।